जय हिंद। आज से हम लोग क्लास 10th की गणित हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आज चूँकि क्लास का पहला दिन है तो हम सिलेबस की बात न करते हुए कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। ज़रूरी बातें करने वाले हैं जो कि बच्चे जो नर्सरी से लेकर 8 तक पढ़ते आ जाते हैं लेकिन उनको संख्या के बारे में ज्ञान नहीं होता है, नंबर्स क्या होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है नहीं मालूम होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है उन्हें नहीं मालूम होता है। तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बातें को अध्ययन करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके उनको जानेंगे, उनको सीखेंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। इनके बारे में जानकारी को हम लोग प्राप्त करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। जो आगे चलकर जब हम सिलेबस को जैसे जैसे कवर करते जाएंगे तो आपके लिए क्या होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं 11th में चले जाते हैं, 12th में चले जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता है, बता ही नहीं पाते। वो लोग कभी सुने ही नहीं होते, या सुने भी होते तो उनको पता नहीं होता। लेकिन आज की क्लास आपको पूरी तरह से सिखा देने वाली है कि एक्चुअल में पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि हम आपको कैसे सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो नंबर्स होते हैं यानी वास्तविक संख्या हुआ या इमेजिनरी संख्या हुआ, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, ये जो संख्या होती है एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं किसके पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। चूंकि यह हिंदी मीडियम वाली क्लास है समृद्ध संख्या, तो हम हिंदी वाले भी बातें लिखेंगे और कुछ कुछ बातें को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग हिंदी मीडियम वालों के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो देखिएगा, समृद्ध संख्या जो होता है, दुनिया में जितने भी होते हैं नंबर, यानी काल्पनिक संख्या हो या वास्तविक संख्या हो, सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होता है। और दूसरा होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर यानी इसे कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग 10th में यानी 10th के सिलेबस में पहला ही जो चैप्टर दिया गया है वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे। और जो इमेजिनरी नंबर है जो 11th में पढ़ने वाले, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर जो मुख्य रूप से आपको 11th के सिलेबस में मिलेगा, तो 11th में मिलेगा। अभी 10th में ज़्यादातर इसका यूज नहीं है, तो हम लोग बात करने वाले हैं ज़्यादातर रियल नंबर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। तो इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और आई की जो वैल्यू होती है बालक, रूट का -1 होता है। आई की वैल्यू क्या होती है, रूट का -1 होता है। अगर रूट की वैल्यू, आई की वैल्यू रूट का -1 हुआ तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार आई पे पावर 4 की अगर वैल्यू की बात कर ले तो +1 होता है। तो ये 3 बातें हैं। इन तीनों बातों को आपको क्या करना है, याद करके रखना है, भूलना नहीं है। इसको अपने दिमाग में आज ही और अभी ही फिट कर देना है। चूँकि देखिए ये केवल ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन पढ़ाया आपको बिल्कुल ही ऑफलाइन की तरह जाएगा। बाकायदा डिलीवर किया जैसे ऑफलाइन में, जैसे आपको फील हो कि क्लास वाला फील चल रहा हो। तो मेरे साथ बोलते रहिएगा। जितने लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं मेरे साथ बोलेंगे। जो समृद्ध संख्या होता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बोलिए मेरे साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई की जो वैल्यू होती है रूट की -1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या को
हम लोग यानी हम इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। इसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किए हैं? दो पार्ट में। तो पहला होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल यानी बिना दशमलव वाले नंबर, बिना दशमलव वाले नंबर। तो बिना दशमलव वाले नंबर जो होते हैं, बिना दशमलव वाले नंबर जो होते हैं, तो सबने पढ़ा होगा बिना दशमलव वास्तविक संख्या को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। सब लोग देखिए यहीं पे, आइए यहाँ पे। तो बिना दशमलव वाले नंबर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? पहली जो संख्या होती है कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। इसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो क्या कहते हैं? इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जिस संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप देखेंगे यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। ये विदाउट डेसिमल वाले हैं, जिसमें दशमलव नहीं आती है, ऐसी संख्या की बातें हो रही है। तो बिना दशमलव वाले जो संख्या होती है, पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 सो ऑन सो फोर्थ, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे जानकारी लिया जाए कि ये बताओ यहाँ देखकर सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, कितनी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ये कह सकते हैं नॉट डिफाइंड है, इसका पता लगाना मुमकिन नहीं है। तो पूर्ण संख्या जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 सो ऑन सो फोर्थ। बात समझ में आ रही है? पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो क्या बताइएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? पता नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। अगर आपसे बात कर ले पूर्णांक की, किसकी बात करें? पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स को कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स जो होते हैं यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि प्लस में भी होता है और किस में होता है? माइनस में भी होता है। -1 -2 -3 सो ऑन सो फोर्थ। तो देखो अभी हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। एक क्या है? विदाउट डेसिमल वाला है, एक विथ डेसिमल वाला है। तो विदाउट डेसिमल में अभी हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या पढ़ा है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 सो ऑन सो फोर्थ क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर 1 2 3 4 सो ऑन सो फोर्थ क्या होता है? पूर्ण संख्या। अगर आपसे बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस में होता है। लेकिन अगर 0 की बात करें, 0 जो होता है नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो अगर आप बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक आपने देखा पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4 सो ऑन सो फोर्थ होता है प्लस में, और माइनस में होता है 0 -1 -2 -3 सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद आपको आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं अगर आपसे पूछे? हालांकि ये सारी बातें बच्चों को याद रहती है कि इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या, तो सबको बेसिकली सबको पता होता है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो ये जान सके कि सम संख्या होता क्या है। तो सम संख्या वो संख्या होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी संख्या ऐसी हैं
जो 2 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपसे ये जानकारी लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? अब बताओ, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो अगर सम संख्या सबसे छोटी 2 होती है, तो अगर इसी क्रम में हम आपसे बात कर लें कि विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, और ये जानेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद कौन सी होती है? 3 होती है। फिर कौन सी? 5, फिर 7, फिर कौन सी होती है? सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए एक बार फिर से मेरे साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में हम लोग काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं, और आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट का -1। बोलिए मेरे साथ, आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट का -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। बोलिए मेरे साथ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आई पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। उसके बाद वास्तविक संख्या को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक पार्ट है विदाउट डेसिमल वाला, एक पार्ट है विथ डेसिमल नंबर। विथ डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा पूर्ण संख्या क्या होती है। सबको आज ही याद कर लेना है, भूलना नहीं। आज से क्लास स्टार्ट है, एकदम समझिए। पूर्णांक, उसके बाद कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। उसके बाद कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। और संख्या होती है जिसको आपको जानना ही जरूरी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल और केवल 1 से और खुद से कट जाए, 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। किसे बोलते हैं प्राइम नंबर? बोलिए मेरे साथ, ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2 होती है। 1 प्राइम नंबर नहीं होती। दिमाग में चल रहा है ना, प्राइम नंबर 1 होता है, 1 नहीं चलती है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 क्या होता है? 1 केवल 1 से ही डिवाइड होता है, और खुद से ही डिवाइड, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 संख्या से डिवाइड होना जरूरी है। पहली संख्या 1 से और दूसरी खुद से, यानी कम से कम 2 संख्या से। लेकिन 1 ऐसी संख्या है जो केवल 1 संख्या से डिवाइड होता है, 2 संख्या से नहीं होती है। तो इसलिए 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। 3 क्या है? प्राइम। 5 क्या होती है? प्राइम। 7 प्राइम। 9 प्राइम होती है? नहीं चल रहा है, 9 नहीं होती है। 9 क्या होती है? 9 कौन सी संख्या होती है? ऑड नंबर होती है। 9 कौन सी होती है? ऑड नंबर। तो 7 और 11 ये सारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब बात करने वाले हम लोग भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होता है बताइएगा, कमेंट करके बताइए भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो कम से कम 2 से अधिक संख्या से डिवाइड हो। कम से कम 2 से अधिक संख्या, यानी 1 से और खुद के छोड़कर कोई एक और ऐसी जरूर संख्या जो उसे डिवाइड करे। यानी कम से कम 3 संख्या से अगर डिवाइड होगी, कम से कम 3 संख्या, ज़्यादा जितना भी हो जाए चलेगा, कम से कम कितनी संख्या से? 3 संख्या से अगर डिवाइड होगी तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 2 नहीं होती। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। उसके बाद 5 भाज्य संख्या होती है कि नहीं होती? 5 भाज्य संख्या नहीं होती है। कौन सी होती है? 6 होती है, और 8 होती है, और 9, 10 सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने देखा विदाउट डेसिमल वाले नंबर। अब हम बात करने वाले हैं विथ डेसिमल वाले नंबर। विथ डेसिमल में हम लोग देखेंगे, विथ डेसिमल में नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर देखने वाले हैं और रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर देखने वाले हैं। कौन से नंबर देखने वाले हैं? नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन
रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। और कौन से? रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। तो देखिएगा, नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर और कौन सा? रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जब भी किसी संख्या से हम उसमें डिवाइड करें, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या से अगर हम डिवाइड करें वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और संख्या रिपीट ना करे, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे अगर बात करें, अगर हम 1 में 2 से डिवाइड करें, 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? पॉइंट का 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 2 से 1 में डिवीजन दिया, 2 से 1 में भाग किया, तो हमें कितना मिला? 0.5 मिला। यानी हमें कह सकते हैं 0.5 जो है नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर है। कौन सा है? नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। और अगर बात करें, अगर हम आपसे कहते हैं 2 से 2 में अगर हम किससे भाग करें? 4 से भाग करें, 2 में किससे भाग करें? 4 से, तो भी कितना आएगा? 0.5 आएगा। यानी हम किसी भी संख्या में अगर भाग करते हैं और 0.1-2 अंक के बाद संख्या एक ही संख्या रिपीट नहीं करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ बात करते हैं रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर के। रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो इसमें होता है सेम नंबर रिपीट करता है, सेम रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। यहां अल्टरनेट रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। यानी हमने देखा अभी जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। विदाउट डेसिमल वाले नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर और रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी संख्या से विभाजित करें और वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। और ऐसी संख्या जिसमें जो रिपीट करे यानी डिवाइड हो लेकिन क्या करे, एक ही संख्या को बार बार रिपीट करके आए, तो उसे नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्या होता है? सेम नंबर रिपीट करे, ये क्या करता है? अल्टरनेट नंबर बदल बदल के रिपीट करे, लेकिन रिपीट ये भी करेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, अगर 1 में 3 से डिवाइड करें, हम 1 में किससे डिवाइड करें? 3 से, तो अगर आप 3 से 1 में भाग करेंगे तो आपको पॉइंट लगाना होगा, 0 बढ़ेगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 जा कितना होगा? 9, फिर 0 आएगा 3, 9, फिर 0 आएगा 3, कहाँ तक आएगा? जब तक सांस चलती रहेगी तब तक आएगा। यानी खत्म होने वाला नहीं है, भाग करते रह जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है। यानी हमने 1 से 3 में भाग किया तो कितना है? 3 कितनी बार आ रहा है? कई बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 0.333 कितनी बार आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। अब वैसे क्या अल्टरनेट डेसिमल नंबर की बात करें, यानी अल्टरनेट डेसिमल नंबर जो है बार बार रिपीट करके आ रहा है, अगर उसकी हम बात करें तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अगर हम 1 में 7 से डिवाइड करें, 1 में किससे डिवाइड करें? 7 से, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। तो 7 से अगर डिवाइड करें, 7 1 7 होगा, 3 होगा 0, फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, 28, फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, 14 होगा, फिर किससे करेंगे? 5 आएगा, कितना? 8 आएगा, कितना होगा? 56, 4 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 35, फिर कितना आएगा? 7, फिर 1 आएगा, फिर यही संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट करने वाली है। यानी आप देखें तो अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया,
5 आया, 7 है, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 8। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट कर रहा है? अल्टरनेट नंबर। यानी 0.14285 क्या हो रहा है? बार बार यही संख्या रिपीट करेगा, इसीलिए सब पे क्या लग गया है? बार लग गया है। यानी हम क्या करने वाले हैं, ये 0.3 बार है। ये तीनों संख्या क्या होते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर है। कौन सी नंबर है? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगा ये? परिमेय संख्या। ये भी कौन सी संख्या है? ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब आपको ये जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर यानी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे पाई, √2, e, so on so forth, ये क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये आज की एक छोटी सी क्लास थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी।